When Devils Call Your Name। ये कहानी फोकस करती है सियोडोंग नाम के कैरेक्टर पे, जो एक सिंगर है। उसके गानों को कोई नहीं पूछता। 50 साल का बूढ़ा हो चुका है और उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद उसे डेवल से मुलाकात होती है, जिसके साथ वो डील करता है। डील में उसे मेन 3 इच्छाएं मिलती हैं, म्यूजिक कैरियर और यूथ। बाकी 2 इच्छाएं हैं। एक इच्छा को तो बाद में बचा के रखते हैं, वो क्या है उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। अब इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, उसके बाद वो अपना नाम हरीफ कर लेता है। उन इच्छाओं के लिए उसे 10 साल का वक्त मिला है। उसके बाद अपनी आत्माओं को उसे छोड़ना पड़ेगा, डेविल को देना पड़ेगा। तो कहानी फोकस करती है इन चीजों पर। कहानी में एक प्लॉट ट्विस्ट ये आता है कि वो जो गाने वो गा रहा है ना, वो उसके अपने नहीं है भाई साहब, वो चुराए हुए हैं। और वो चुराए हुए एक दिन प्रकट हो जाती है। उसका नाम है ल्यूसियन। उसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। उसे सैडिस्ट सा दिखाया गया है। उसके जीवन में आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ, मतलब उसे जेल जाना पड़ा है। उसका भाई के साथ बनती नहीं है, माँ के साथ बनती नहीं है। उसे दिन रात काम करना पड़ता है, छोटे मोटे, बस गुजारा चल रहा है। और उससे पता चलता है कि उसके गाने भी चोरी हो रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल दया आ जाती है उस कैरेक्टर को देख के। और दूसरा अपना हारिब है। उसका जो रोल निभाया है उसका नाम मुझे याद नहीं एक्टर का, पर उसे आपने बहुत सारे शो में देखा होगा। प्रिजन प्लेबुक में था वो, हॉस्पिटल प्लेलिस्ट में था वो, और लाइफ ऑन मार्स 1 नंबर का शो है, उसका मैं रिव्यू जल्द करूंगा, उसमें भी था वो। तो इनमें से एक शो तो हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा प्रिजन प्लेबुक तो जरूर देखें। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वो क्या से कोशिशें कर रहा है अपनी आत्मा को बचाने के लिए। वो डेविल से भी दोस्ती कर लेता है। उसके बाद जो ब्रोमांस, क्या कहते हैं उसे, रोमांस जो प्रकट होता है, उसे देख के तो बस खुशी होती है। मतलब इतने अच्छे मिल रहे होते हैं, उसे पता नहीं बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। और जो डेविल का रोल है उसे आपने अभी स्नोड्रॉप शो है उसमें भी देखा होगा। उसका नाम इस शो में है लियो या फिर मोतक। और उसका जो कैरेक्टर है उसे आप लूसीफर से रिलेट कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स वाले, क्योंकि उसे भी प्यार हो गया है और उसकी भी भगवान से नहीं बनती। पर इधर प्लॉट ट्विस्ट ये है कि भगवान उसका पिता नहीं है और नरक में उसे भी भेजा गया है। और उसने शर्त लगा दी है भगवान से। उस शर्त के कारण वो आत्माएं कलेक्ट कर रहा है। वो शर्त क्या है, शो देखना पड़ेगा। और शर्त के कारण ही आत्मा भगवान उसे वरदान देंगे हीरो को। और वो वरदान भी क्या है वो लास्ट एपिसोड में है, तो मैं रिवील नहीं करूंगा। प्लॉट ट्विस्ट उसमें भी किया गया है। इस शो में बहुत प्लॉट ट्विस्ट है, छोटे मोटे, कुछ तो प्रेडिक्टेबल है, मतलब कोई लोड ही नहीं थी। और जो एक COPD करके कैरेक्टर है वो भी बहुत अच्छा है। उसकी भी बैक स्टोरी है। और वो हीरो का क्या कहते हैं, राइट हैंड मैन, वुमेन है, वैसे वो राइट हैंड वुमेन है। तो ठीक है, उसे भी पता चल जाता है, डेविल से उसे भी प्यार हो जाता है। फिर यही सब है कहानी में कुछ नया तो नहीं है, पर गाने बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी है। इसी के कारण शायद इसकी रेटिंग IMDb पे 7.6 है, क्योंकि कहानी कुछ अलग नहीं देती, पर जो दे रही है उसमें वो 1 नंबर है। गाने, एक्टिंग, प्लॉट ट्विस्ट, स्किल्स जो एक्टर्स के हैं, अपना क्या कहते हैं उसे, CGI भी ठीक ठाक ही है, क्योंकि CGI पे खास फोकस नहीं है शो का। पर जो गाने हैं ना, वो ये तो बस बहुत बढ़िया है। सारे गाने मेरे पास पड़े हैं। और जो हीरो है अपना हारिफ, वो अपने गाने खुद गा सकता है। उसने तो एल्बम भी निकाली हुई है। जो लड़की अपने गाने गा रही है वो किसी और ने गाया है, पर जो लड़का गा रहा है उसके सारे गाने अपनी आवाज में है। तो बहुत अच्छा शो है। अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये शो। मैं इस शो को दूंगा अपनी रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। तो फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में।